हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने हाउ डैडी प्लेड पिंग पोंग की स्टोरी डिस्कस की थी और इस वीडियो में हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये ग्रेड 6 की ऑक्सफोर्ड बुक की स्टोरी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड डैडीज व्यू ऑन पिंग पोंग चेंज, व्हाट ब्रॉट अबाउट दिस चेंज। तो डैडी के इस गेम के ऊपर विचार कैसे चेंज हुए और किस चीज के कारण चेंज हुए। सो द आंसर इज डैडी रियलाइज दैट पिंग पोंग वाज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो उनको ये पता लगा कि पिंग पोंग ही सबसे जरूरी चीज नहीं है दुनिया की। द चेंज केम अबाउट आफ्टर हिज टीम। कब ये चेंज आया, क्या हुआ था? आफ्टर हिज टीम प्लेड द मॉस्को टूर्नामेंट एंड टुक सेकंड प्लेस। तो जब वो मॉस्को का टूर्नामेंट हार गए, उनकी सेकंड पोजीशन आई, तब उनको ये चीज रियलाइज हुई। बाय देन ही हैड बिगन टू मिस हिज स्कूल अ लिटिल एंड द वर्स्ट ऑफ हिज ऑब्सेशन हैड सबसाइडेड। तो उस टाइम तक वो अपने स्कूल को भी मिस करने लग गए थे। वो स्कूल बहुत कम जाते थे, वो सारा टाइम गेम को ही देते थे। बट उस गेम के खेलने के कारण क्या हुआ, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की फिर भी वो उस मैच को जीत नहीं पाए, वो फर्स्ट पोजीशन नहीं ले पाए। और जो उनकी सबसे बुरी बुरी ऑब्सेशन थी, ऑब्सेशन क्या होता है जब आप एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हो, एंड द वर्स्ट ऑफ हिज ऑब्सेशन हैड सबसाइडेड। उनकी जो ऑब्सेशन थी उस गेम के लिए वो लोअर डाउन हो गई, एक थोड़े से कम लेवल पे आ गई उस टाइम। तो ये मीनिंग्स मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इन केस you need to know the meanings. Next question is, I said one bright day, but little daddy's parents consider it to be one of the darkest days of their lives. Why was the day considered bright for little daddy and dark for his parents? डैडी के लिए वो दिन अच्छा क्यों था और उसके पेरेंट्स के लिए वो दिन बुरा क्यों था? So the answer is the day was bright for daddy because it marked the start of his obsession with ping pong. तो उन वो बार बार इस गेम के बारे में सोचते रहते थे, इस गेम को खेलते रहते थे बार बार। तो ये एक ब्राइट डे था डैडी के लिए, एक अच्छा दिन था उनके लिए। उनकी ये ऑब्सेशन, ये जो उनका पागलपन था इस गेम के लिए, ये धीरे धीरे कम तो हुआ था। बट जब वो बड़े भी हो गए तब भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं फील किया कि अरे मैंने तो अपना एक साल वेस्ट कर दिया। उनको कभी ये साल वेस्ट हुआ नहीं लगा, इतना प्यार था उनको इस गेम के साथ। However, for his parents, that phase in their son's life was dark. तो पेरेंट्स के लिए डार्क क्यों था वो साल? क्योंकि इट वॉज अ टाइम दैट लेफ्ट हिम वरिड एंड कंफ्यूज्ड। वो बहुत ही टेंशन में आ गए थे, हमारा बेटा क्या कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, स्कूल मिस कर रहा है, और वो बहुत कंफ्यूजन में थे कि क्या चल रहा है। और हमने पढ़ा था कि वो लिटिल डैडी को डॉक्टर के पास भी ले गए थे। डैडी नियरली ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल। तो नियरली मतलब उन्होंने बिल्कुल ही जाना स्कूल बंद कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया, वो लिटिल डैडी को साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए थे। साइकाइट्रिस्ट कौन होते हैं? जो डॉक्टर मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इतना एबनॉर्मल बिहेव कर उनको लग रहा था कि लिटिल डैडी बहुत एबनॉर्मल, अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल नहीं है, इसलिए वे उसको डॉक्टर के पास ले गए थे। What did Daddy lose because of his obsession and what did he gain? तो क्या नुकसान हुआ उनको अपनी गेम के कारण और क्या फायदा हुआ? Daddy's obsession with ping pong led him to give up studying. तो उनका जो पागलपन था इस गेम के लिए, उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने अपनी स्टडी छोड़ दी। डूइंग हिज होमवर्क करना छोड़ दिया। गेटिंग गुड ग्रेड्स आने खत्म हो गए, एंड इवन ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल फॉर अ वाइल। और कुछ समय तक उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। इट ऑल्सो मेड हिम डिसऑनेस्ट। वो अपने आप को, पता होगा स्टोरी में हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से बातें छिपाई। उन्होंने अपनी टीचर ने उनकी जो एक कंप्लेंट लेटर भेजी थी घर पे, उन्होंने वो भी फाड़ दी थी। तो इस तरीके से वो एक बेईमान बच्चा बन गए थे एंड सीक्रेटिव भी बन गए थे। वो अपने पेरेंट्स से अपने सीक्रेट्स छिपा रहे थे, चीजों को सीक्रेट रख रहे थे। एंड ही टोर अप हिज टीचर्स लेटर्स। जो टीचर ने लेटर घर पे भेजा था उसको फाड़ दिया था। एंड केप्ट देम इन द डार्क अबाउट एवरीथिंग वाज डूइंग। और पेरेंट्स को उन्होंने अंधेरे में रखा ताकि उनको कुछ भी पता न लग जाए कि लिटिल डैडी क्या कर रहे हैं। हाउएवर डैडी मेड न्यू फ्रेंड्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो डैडी के नए दोस्त बने जरूर उस टाइम पे, जो गेम खेलते थे उनके साथ। ऑल ऑफ होम शेयर्ड हिज लव फॉर पिंग पोंग। और वो सभी भी पिंग पोंग गेम को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ही बिकेम मेंबर ऑफ द जूनियर टीम। वो जूनियर टीम के मेंबर बन गए। न्यू एवरी मॉस्को चैंपियन। हर एक मॉस्को चैंपियन के बारे में उनको पता था और उनसे मिलते थे। और लिटिल डैडी इतने फेमस हो गए कि उनका कंपैरिजन फैल्कविक ब्रदर्स के साथ किया जाता था, जो कि पिंग पोंग में बहुत ही अच्छे थे। डैडीज ऑब्सेशन probably taught him some valuable lessons about winning and losing. तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई, उनके अच्छे अच्छे दोस्त बन गए। पिंग पोंग के चैंपियंस के साथ उनको कंपेयर किया जाता था।
वो भी उनके जान पहचान के बन गए। तो कुछ उन्होंने अच्छे लेसन्स भी सीखे लाइफ के बारे में, जीतने के बारे में, हारने के बारे में। तो ये पॉजिटिव चीज़ें भी हुई थी गेम के कारण। एक्सपोज्ड हिम टू न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया से मिले लिटिल डैडी, एंड लेफ्ट हिम विद सम लाइफ लॉन्ग मेमोरीज, और कभी ना भूल पाने वाली मेमोरीज भी दी इस गेम ने उनको। परहैप्स इट ऑल्सो टॉट हिम द वैल्यू ऑफ अ बैलेंस्ड लाइफ। तो उन दिनों ने डैडी को एक बैलेंस्ड लाइफ की भी सीख दी कि लाइफ में सिर्फ गेम ही जरूरी नहीं है, बैलेंस बना के चलना चाहिए। पढ़ाई भी जरूरी है और खेलना भी जरूरी है। जैसे कि उनकी टीचर ने कहा था, एवरीथिंग हैज इट्स टाइम। एज आफ्टर वाइल ही वेंट बैक टू स्कूल एंड ग्रेजुएटेड। तो कुछ समय बाद गेम जब उनकी सेकंड पोजीशन आई थी, फिर उन्होंने वापस स्कूल जाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द टीचर ट्राई टू हेल्प डैडी, व्हाई डिड शी नॉट सक्सीड एट फर्स्ट। तो टीचर ने कैसे लिटिल डैडी की मदद करने की कोशिश की और टीचर को कामयाबी क्यों नहीं मिली, वो क्यों नहीं समझा पाई लिटिल डैडी को। द टीचर ट्राई टू हेल्प लिटिल डैडी बाय टॉकिंग टू हिम एंड एक्सप्लेनिंग दैट देयर वाज अ लिमिट टू एवरीथिंग। तो टीचर ने उनको कहा कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है, एक हद होती है, हर एक चीज का एक सही टाइम होता है कि कब कौन सा काम आपको करना है, कौन सा नहीं करना। शी ट्राई टू कन्विंस हिम टू पे अटेंशन टू हिज स्कूल वर्क एंड फेलिंग ग्रेड्स। तो उन्होंने उनको लिटिल डैडी को मनाने की कोशिश की कि तुम अपने स्कूल के काम की तरफ ध्यान दो और तुम्हारे ग्रेड्स, जो तुम फेल हो रहे हो, तुम्हारे ग्रेड्स कम होते जा रहे हैं, उन पे ध्यान दो। व्हेन डैडी इग्नोर्ड, तो डैडी ने ध्यान नहीं दिया। शी ट्राई टू हेल्प बाय राइटिंग टू हिज पेरेंट्स। तो जब डैडी ने ध्यान नहीं दिया टीचर की तरफ, तो टीचर ने क्या किया, उनके पेरेंट्स को लेटर्स लिखी। बट द लेटर्स नेवर रीच्ड हिज पेरेंट्स बिकॉज डैडी टोर देम अप। जो लेटर्स थी वो पेरेंट्स तक कभी पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि डैडी ने उनको फाड़ दिया था। In the end, surprised that she did not hear back from his parents, Daddy's teacher went to meet them at home. तो टीचर को बड़ी हैरानी हुई कि पेरेंट्स आए ही नहीं मुझसे मिलने। तो टीचर ने क्या डिसाइड किया कि मैं उनके घर जाऊंगी और उनसे मिलके बात करूंगी। एंड दे फाइनली फाउंड आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो जब टीचर घर पे मिलने गई तब पेरेंट्स को पता लगा कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, वो तो स्कूल जा ही नहीं रहा, वो तो पिंग पोंग खेलने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डॉक्टर डिड द पेरेंट्स टेक डैडी टू। पेरेंट्स कौन से डॉक्टर के पास डैडी को लेके गए। व्हाट डिड द डॉक्टर फर्स्ट प्रिज्यूम वाज रॉन्ग विद डैडी। तो सबसे पहले डॉक्टर को क्या लगा कि डैडी को क्या हुआ है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। डैडीज पेरेंट्स टुक हिम टू अ प्रोफेसर हु हैड स्पेंट हिज लाइफ ट्रीटिंग क्रेजी पीपल। तो उस प्रोफेसर के पास ले जाया गया उनको जो कि पागलों का इलाज करते थे, पागल लोगों का इलाज करते थे। उस डॉक्टर के पास गए थे वो। From the questions that the doctor asked Daddy, it appears that the doctor presumed. Presume का मीनिंग होता है to believe something to be true. मीन्स पहले से ही सोच लेना कि हाँ ऐसे ही होगा, यही सच है। तो उन्होंने पहले से ये सोच लिया था कि डैडी डिप्रेशन में है, या फिर उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू है, या फिर उनको स्कूल में बुली किया जा रहा है, उनको स्कूल में तंग किया जा रहा है। तो ये डॉक्टर ने पहले से ही अपने आप से ही सोच लिया था कि ये सब चीज़ें हैं इस बच्चे के साथ, इसीलिए ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो बुली का मीनिंग आई एम श्योर आपको पता होगा, जब कोई आपको कमज़ोर समझता है और आप पे धौंस जमाने की या रोब जमाने की कोशिश करता है, आपको तंग करने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं बुली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द डॉक्टर हेल्प डैडी। डॉक्टर ने डैडी की हेल्प कैसे की। द प्रोफेसर हेल्प्ड डैडी बाय रियलाइजिंग दैट ही वाज इन साउंड मेंटल हेल्थ। तो जब प्रोफेसर को लगा कि हाँ ये बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, इसको कोई डिप्रेशन, कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, एंड अंडरस्टैंडिंग दैट ही जस्ट नीडेड टू वर्क ऑफ हिज ऑब्सेशन। और डॉक्टर को पता लग गया कि इस बच्चे को सिर्फ अपने ऑब्सेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, कि वो एक चीज़ के पीछे पड़ गया है कि मुझे पिंग पोंग खेलनी है और मुझे पिंग पोंग का मैच जीतना है। एक ही चीज़ उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई है कि बस ये इस चीज़ से हमें इस बच्चे को निकालना है, और कोई उस बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। ये उस डॉक्टर को समझ आ गया था। तो यहाँ पे वर्क ऑफ लिखा है। वर्क ऑफ का मीनिंग होता है गेट रिड ऑफ, कि किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना, किसी चीज़ से फ्री होना। He extracted a promise from daddy that he would return to school in September. तो उस डॉक्टर ने क्या डील की डैडी के साथ, उनसे डैडी से क्या बात निकलवाई, क्या प्रॉमिस निकलवाया डैडी से कि वो सितंबर में स्कूल वापस जाने लग जाएंगे। एंड कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स टू लेट हिम प्ले पिंग पोंग टिल देन। और पेरेंट्स को भी ये समझा दिया कि
सितंबर में ये जाने लग जाएगा स्कूल, कि इसको ये वाला मैच, ये वाला टूर्नामेंट इसको खेल लेने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय डूइंग दिस डैडी वाज एबल टू कीप प्लेइंग अंटिल ही हिमसेल्फ बिगैन टू मिस स्कूल। तो फिर डैडी खेलते रहे अपनी गेम को, और धीरे धीरे वो खुद से स्कूल लाइफ को मिस करने लगे। और उन्होंने रियलाइज किया जब वो मैच में नहीं जीते, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आए, सेकंड आए थे वो, तो उन्होंने खुद से ये रियलाइज किया कि कुछ भी तो नहीं था, कि पिंग पोंग ही सब कुछ नहीं है। उस टाइम पे उनको ये रियलाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वर जस्टिफाइड इन वरिंग फॉर डैडी? व्हाई नॉट और व्हाई नॉट? तो आपको क्या लगता है कि जो डैडी के पेरेंट्स थे वो सही थे? उनकी जो चिंता थी डैडी के लिए, क्या वो सही थी? तो ये आंसर है इसका। I do think grandpa and grandma were justified. So let's see the answer. I do think grandpa and grandma were justified in worrying for daddy because, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि हाँ, हमें लगता है कि वो जो डैडी के लिए चिंता कर रहे थे वो सही थी। उनके रीजंस उस वरी के लिए, उस टेंशन के लिए उनके रीजंस बिल्कुल सही थे। बिकॉज रीजन, his obsession with ping pong had gone beyond what was reasonable and healthy. तो उनकी ऑब्सेशन, उनका जो पागलपन था इस गेम के लिए, वो बहुत लिमिट्स क्रॉस कर गया था। सो इट वॉज नॉट नॉर्मल, इट वॉज नॉट सेंसिबल। ही हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्कूल, उनका स्कूल से ध्यान हट गया था और उन्होंने क्लासेस लगानी भी छोड़ दी थी। वॉट मे हैव बीन इवन मोर वरिंग फॉर देम वॉज टू फाइंड आउट दैट ही हैड बीन लाइंग टू देम। तो ये भी एक बहुत ही टेंशन वाली बात थी उनके लिए कि उनका बेटा उनसे झूठ बोल रहा था। वो बता ही नहीं रहा था कि वो गेम खेलने जा रहा है। वो झूठ बोल के वो घर पे कहता था मैं स्कूल जा रहा हूँ, बट वो गेम खेलने जाता था। और उससे भी बुरा क्या हुआ था, उनके बेटे ने टीचर की जो लेटर्स थी, टीचर ने जो कंप्लेंट वाली लेटर्स भेजी थी, उनको भी फाड़ दिया था। तो इस तरीके से वो अपने पेरेंट्स को डिसीव कर रहा था, मीन्स धोखा दे रहा था। और वो क्या सोच रहा था कि मैं स्कूल जाना बिल्कुल ही गिव अप कर दूं, मैं स्कूल जाना बिल्कुल ही छोड़ दूं। एज हिज पेरेंट्स मस्ट हैव बीन वरिंग अबाउट हिज लॉन्ग टर्म फ्यूचर। तो पेरेंट्स उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि अब अगर अभी इसने पढ़ाई छोड़ दी तो आगे क्या होगा। दे वर जस्टिफाइड इन बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हिज बिहेवियर। तो उनका जो उनकी टेंशन थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही डिस्टर्ब्ड बिहेवियर दिखा रहा था, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल स्टूडेंट्स के जैसे नहीं था। विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू एंजॉय द मोस्ट, गिव रीजंस। तो आपको इसके आंसर आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो। माई फेवरेट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज डैडीज मीटिंग विद द डॉक्टर। तो हमें क्या अच्छा लगा इस स्टोरी में, जब डैडी डॉक्टर से मिले। द कॉन्वर्जेशन बिटवीन दैम इज ह्यूमरस, थोड़ी सी फनी भी है उनकी कॉन्वर्जेशन। एंड आई लाइक द वे द डॉक्टर अंडरस्टूड व्हाट वाज गोइंग ऑन विद डैडी। और डॉक्टर ने, ठीक है, थोड़ी सी फनी बातें हुई उनकी, पहले डॉक्टर नहीं समझ पा रहा था, लेकिन बाद में डॉक्टर ने डैडी की प्रॉब्लम समझ ली और एक परफेक्ट सॉल्यूशन दिया, जिससे सब कुछ एंड में हमने देखा कि सॉल्व हो गया था। इट गेव डैडी टाइम टू कम टू हिज ओन रियलाइजेशंस एंड गो बैक टू स्कूल विलिंगली। तो क्या हुआ, डैडी को टाइम मिला और उस टाइम में उन्होंने खुद ही ये इस चीज़ का एहसास कर लिया कि हाँ, अब मैं स्कूल को मिस कर रहा हूँ और मुझे स्कूल जाना है। अपने आप से उन्होंने इस चीज़ का एहसास किया, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की डॉक्टर ने या पेरेंट्स ने। और जो डैडी को चाहिए था वो भी हो गया, उन्होंने टूर्नामेंट खेल लिया। और जो पेरेंट्स को आउटकम चाहिए था, मीन्स पेरेंट्स को जो रिजल्ट चाहिए था कि हमारा बेटा इस चीज़ से निकल आए, स्कूल जाने लग जाए, वो भी हो गया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दो वर्डेड ह्यूमरसली द स्टोरी कन्वेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस मैसेज। तो ये कह रहे हैं कि ये स्टोरी को एक फ़नी वे में दिखाया गया है, लेकिन ये स्टोरी हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देती है। वो मैसेज क्या है? डू यू लाइक द वे इट इज़ कन्वेड और वुड यू लाइक इट बेटर इफ़ इट वॉज रिटन इन अ सॉम्बर टोन? क्वेश्चन ये है कि जिस फ़नी तरीके से हमें ये मैसेज कन्वे किया गया है, क्या वो फ़नी तरीका आपको पसंद आया, या फिर राइटर को थोड़ी सी सॉम्बर टोन यूज़ करनी चाहिए थी। मीन्स इस तरह का मैसेज हमें कन्वे करने के लिए राइटर को थोड़ा सा सीरियस टोन, सीरियस टाइप की स्टोरी हमें बतानी चाहिए थी। बट राइटर ने क्या यूज़ किया, राइटर ने उसको एक फ़नी तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है। तो आपके क्या व्यूज़ है इस पे? लेट्स सी द आंसर।
आई थिंक द स्टोरी हैज़ टू मैसेजेस बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट। तो दो मैसेज मिले हमें स्टोरी से। वन इज दैट वाइल ग्रोइंग अप वी समटाइम्स डेवलप ऑब्सेशंस एंड गो ऑफ ट्रैक। तो कभी कभार क्या होता है, बड़े होते हैं जब हम, तो हम कई बार किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा ऑब्सेशन दिखाते हैं, हम उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ही ध्यान देने लग जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं। बट इफ़ हैंडल विद मेच्योरिटी एंड काइंडनेस बाय द एडल्ट्स But if handled with maturity and kindness by the adults around us, it does not need to end in disaster. तो अगर उस ऑब्सेशन को, उस पागलपन को अगर पेरेंट्स या हमसे जो भी बड़े लोग हैं वो मैच्योरिटी के साथ और प्यार से उस चीज़ को हैंडल करें, अपने बच्चे को हैंडल करें अच्छे से, तो फिर वो बच्चा गलत रास्ते पे जाने से बच जाता है, तो उसका अंत बुरा नहीं होता। The ending of the story, when Daddy gets worried by his daughter's interest in ping pong, shows us that Daddy perhaps finally realized the worries that he put his own parents through. तो एंड में जब डैडी की अपनी बेटी पिंग पोंग में इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है तो डैडी को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो उस टाइम पे डैडी को एहसास होता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स भी इस टेंशन से गुजरे होंगे, मेरे कारण मेरे पेरेंट्स भी इस टेंशन से गुजरे थे। आई लाइक दिस मैसेज टू एज इट रिमाइंड्स अस टू लुक एट एन इशू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स या हमारे हमसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको कैसा लगेगा। जैसे डैडी ने उस टाइम नहीं सोचा कि मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, मैं स्कूल मिस कर रहा हूँ। तो ये एहसास उनको बाद में हुआ जब उन्होंने अपनी खुद की बेटी को पिंग पोंग की तरफ इंटरेस्ट दिखाते हुए देखा। तो हमें ये भी मैसेज मिलता है कि हमें अपने आसपास वाले लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जो हमसे जुड़े हुए होते हैं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव of all the people involved, perspective means the way that one looks at something. हमारे किसी चीज़ के बारे में क्या विचार है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसको हम बोलते हैं perspective. Okay, so these were the question answers from How Daddy Played Ping Pong. For more such videos, do like, share, subscribe. Thank you so much.